ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज ड्रामानुसार अचानक का पाठ इसी प्रकार से चलते चलते एक दिन हर पार्ट बदल जाएगा। इसलिए जितने पल, जितनी घड़ियाँ हमारे पास शेष हैं, उतनी घड़ियों का लाभ ले लिया जाए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। अव्यक्त स्थिति। बहुत जन्मों का हमारा व्यक्त का अभ्यास है। मीठी आत्माओं, बहुत जन्मों का व्यक्त का अभ्यास है। उस अभ्यास को अव्यक्त अभ्यास बनाने के लिए मेहनत, समय, लगन सब चाहिए। तो हमें लगन से जो समय हमारे हाथ में है, हमें उससे अभ्यास करना है। जैसे कल बताया था, कल का प्रिंसिपल क्या बताया था, किस प्रकार से वाणी से परे जाना है, क्या नियम बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था। आज थोड़ा चिट चैट, थोड़ा अभ्यास। क्या फार्मूला बताया था कल? संकल्प रिपीट करना है। बहुत सुंदर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीट की जाने वाली बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी को फॉलो करने लगता है। बिना ही ज़्यादा मेहनत के अपने आप वो उस स्थिति में पहुंच जाता है। ये बहुत कमाल के इन्वेंशंस हैं जो बाबा टच करता है। जैसे आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि जो सेवा में बिजी रहते हैं उनको सेवा की विधियां टच होती हैं। तो जो भी सेवा में संकल्प रखेगा, पुरुषार्थ में संकल्प रखेगा, उसे नई नई विधियां तीव्र जाने की टच होंगी। और ये जरूरी नहीं है कि वो पहले भी किसी ने बताई हो। कुछ बातें हर आत्मा को, आपको भी, हमको भी, हर आत्मा को कुछ बातें ड्रामा में ऐसी वरदान के रूप में मिलती हैं जिसके कारण
कुछ पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। तो ये जो वरदान मिला, तो ये अभ्यास बहुत सरल है, बहुत सरल है। केवल उस स्थिति को बार बार रिवाइज करना है। देखिए कितना आसान है। चलिए, ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, 5 मिनट चैट से डिटैच हो जाओ और 5 मिनट सभी अभ्यास करो। वाणी से पार। देखिए, शुरू में जब आप संकल्प रचेंगे तो उसका सूखा इफेक्ट आएगा, सूखा ऊपर का दिमागी इफेक्ट आएगा। लेकिन धीरे धीरे वो संकल्प दिल तक जाएगा, अगर लगन से अभ्यास करते रहेंगे। वाणी से पार। वाणी से पार। वाणी से पार। ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे संकल्प का इशारा मेरा अंतर्मन समझ पा रहा है। वाणी से पार। संसार की आवाज़ों से दूर। आवाज़ से बहुत दूर। जहाँ किसी आवाज़ का असर ही ना हो। दुनिया की आवाज़ों से मुक्त। चारों तरफ कितनी भी आवाज़ हो, पर मैं वाणी से पार। चारों तरफ चाहे आंधी हो, तूफान हो, पर मेरा मन
केवल अव्यक्त वतन में टिका हुआ है। ओम शांति। इस अव्यक्त स्थिति को समझने के लिए एक आपके मोबाइल के सिस्टम का उदाहरण देते हैं। आत्मा की स्थितियां अलग अलग हैं। देह की दुनिया में भी हजारों, मन की हजारों ट्यूनिंग हैं, यानी हजारों स्थितियां हैं। और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वो भी अनेकों स्थितियां हैं। जब आप सेटिंग करते हैं, सिम डालते हैं, तो उसमें वो पूछता है, नेटवर्क की सेटिंग में आता है मैनुअल सेटिंग, ऑटोमेटिक सेटिंग। आप तब तक अपना अनुभव लिख सकते हैं, क्या अनुभव किया अभी 2-4 मिनट में ही। ये हम बार बार करेंगे, रोज करेंगे। तो अभी जो हम सेटिंग कर रहे हैं ये मैनुअल सेटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें बोलना भी पड़ रहा है। थोड़े समय के बाद फिर वो नेटवर्क ढूंढना पड़ता है, खुद सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अभ्यास होने के बाद फिर हमारा मन जैसे ही बात आएगी, परिस्थिति आएगी, ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करने लगेगा। ऑटोमेटिकली आवाज से परे वाली ट्यूनिंग में सेट हो जाएगा। बस थोड़ा समय अभ्यास करने की ज़रूरत है, और जितना हम संगठन में कर लेंगे उसमें पावर ज़्यादा मिलती है। फिर एकांत में करना है। दोनों अभ्यास जरूरी है। जैसे हम फ्रेंड्स के बीच में जॉइंट स्टडीज़ करते थे, लेकिन एग्ज़ाम तो अकेले ही देना होता था, तो इसलिए ग्रुप स्टडी में अच्छा होता था। तो देखिए, अनुभूति विश्व के कोने कोने से अनुभूति आ रही है। सभी की अनुभूतियां श्रेष्ठ हैं, ये विधि का सही होना बताता है। कोई एक कहे या दो कहे तो नहीं, हजारों भी कहें कि मुझे भी वैसा अनुभव हुआ, मैं भी आवाज से परे गई और मुझे भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो रहा, आवाज में आने का दिल नहीं कर रहा, अलग अलग अनुभव आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि विधि ठीक की ओर चल रही है।
बस जब कोई नई विधि मिल जाती है तो उस विधि के ऊपर हमें मेहनत कर लेनी चाहिए, सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। रोज मार्केट में नए से नए टेक्नोलॉजी आ रही है। ये साइंस की टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जाएगी, क्योंकि हमें फास्ट जाना है, इसलिए हमें नई विधियां भी सीखनी है। वैसे तो इसमें मुख से बोलने की अभ्यास नहीं है, परंतु जिनका मन ज़्यादा विचलित हो वो मुख से बोलकर अभ्यास शुरू में कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 मिनट मुख से भी बोल लिया तो। लेकिन मुख से बोलते 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 फिर मन पर आ जाना है और उसमें टिकते चले जाना है। इसमें आप परम धाम में भी टिक सकते हैं, सूक्ष्म लोक में भी। वो भी आवाज से परे है, वो भी आवाज से परे है, दोनों लोक आवाज से परे हैं। बिंदी भी बन सकते हैं तो फरिश्ता भी बन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और सफलता हमारी तब होगी जब जीवन में कर्म करते हुए भी, अभी तो बैठ कर के बोल रहे हो, बोलने का मन नहीं करता है या आवाज में आने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन इससे अगली सीढ़ी है कर्म करते हुए भी जो लौकिक जीवन के कर्म कर रहे हैं, लौकिक संबंधियों के साथ कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करने का मन ना हो, जैसे व्यक्तियों से उपराम हो गए हैं। परंतु निमित्त आवश्यक कार्यों के लिए बात करनी भी है। सेवा के किसी संकल्प से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तिक तिक वाली सेवा नहीं करनी है। थोड़ा बोलने से अगर किसी के अंदर कुछ परिवर्तन आता है तो वो सेवा भी करनी है। अपनी स्थिति में टिक करके दूसरों को खुशी, शांति, दृष्टि से, मुस्कुराहट से, गंभीरता से, शांति से, उनके पास 2 घड़ी बैठने से अगर मिलती है, वो सेवा भी करनी है। परंतु अटैच नहीं होना है। तो अगली सफलता हमारी ये होगी इस अभ्यास की कि हम सभी के बीच में हैं, पर मन चिपका हुआ नहीं किसी से। ऐसे जैसे चिंगम चिपकता है ना, वो चिंगम की तरह चिपकना नहीं चाहिए। और उसके लिए मन के भीतर से मेरा 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 का भान खत्म होना चाहिए। ज्ञान नहीं, भान। ज्ञान तो हम बड़ी फट से बोल देते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये बोलना आसान है, भान भी खत्म हो जाए। जो चारों तरफ देहधारी हैं, उन देहधारियों में, उनके कर्मों में, उनके संस्कारों में, उनके जीवन की बातों में पहले मैं डिटैच हो जाऊं। जैसे सैटेलाइट पहले धरती से डिटैच होता है और डिटैच होकर के ही फिर पूरी धरती की सेवा करता है। ब्रह्मा बाबा अगर धरती से डिटैच नहीं होते तो यज्ञ की इतनी सेवाएं नहीं हो सकती थी।
तो जितना हम डिटैच, जिसे बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा, जितना डिटैच होंगे उतना हम दूसरों को दे पाएंगे। देने वाली प्रवृत्ति आ जाएगी और उससे फिर सभी धीरे धीरे खुश भी होने लगेंगे। तो इस प्रकार से अब इससे अगली स्टेज क्या होगी? अभी घर में सब ठीक ठाक है, फिर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। चलो 10-20% ऊपर नीचे किसी के घर में है तो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है चलेगा, फिर भी 80% ठीक है। तो उस परिस्थिति से फिर उस दिन पता लगेगा अभ्यास, जिस दिन बातें ठीक नहीं रहेंगी, जिस दिन संबंधों में कुछ होगा, जिस दिन आपके रिश्तेदारों के आत्माओं के हिसाब किताब सामने आएंगे। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, हर आत्मा के अपने हिसाब किताब हैं। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो माता पिता के लिए परीक्षा हो जाती है। बच्ची के जीवन में ससुराल में कुछ हो गया तो ये भी परीक्षा आ जाती है। तो जो नॉर्मल सिचुएशन में हमें लग रहा होता है मैं डिटैच हो गई हूँ, फिर जब वो परिस्थिति आती है तब पता चलता है कि मैं डिटैच नहीं थी, कंफर्टेबल थी मैं। क्योंकि मन की पृष्ठभूमि में ये था सब ठीक चल रहा है, जैसे मेरे पास धन बहुत है और मैं कहूँ मोह माया से कोई लगाव नहीं है मुझे, तो बात ठीक भी हो सकती है, बात ठीक भी हो सकती है, परंतु पता उस दिन चलेगा जिस दिन मोह माया, वो माया रहेगी नहीं पास में। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, तो तैयारी उसकी भी करनी है कि अगर वो भी परिस्थिति आ जाए तो मैं अचल अडोल रहूंगी। तो जब कर्म बंधनों के दौरान भी हम डिटैच रह पाएं, और इसके लिए बाबा ने मुरली में कहा बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास। तो काफी लंबे समय के अभ्यास के बाद फिर परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो अभ्यास जारी रखना है। डिटैच होने के लिए अभ्यास की ही जरूरत होती है। तो अभ्यास करते 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 मन हटता चला जाता है। तो रोज अमृत वेला, रोज नुमा शाम और रोज दिन में अलग अलग विधियों से ज़्यादा अभ्यास करो। अकेली आत्मा आई थी, अकेले जाना है, ये बनने का अभ्यास करो। उससे आगे जो परीक्षा आएगी, जब प्रकृति के पांचों तत्वों का आक्रमण होगा, भूकंप आ रहा होगा, अग्नि लग रही होगी, सुनामी आ रही होगी, जलवायु आकाश अग्नि पृथ्वी और उसके साथ साथ ग्रह युद्ध भी होगा, मिसाइलें छूट रही होंगी, शरीरों में चारों तरफ मार काट होगी शरीरों की,
अब ऐसी स्थिति में तुम्हें नीचे ना खींच पाए ये आवाज की दुनिया, फिर वो मार काट फिर कितना भी नजदीक क्यों ना हो रही हो आपके। ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। देखिए, कोरोना में ऐसा हुआ, जो पहले घरों में बैठने का टाइम नहीं निकालते थे, वो घरों में बैठकर दुखी हो गए। उनको घरों में बैठने का समय नहीं था, इस चीज को लेके टेंशन था। अब घर में बैठे हैं, इसका टेंशन हो गया। अब वही घर, वही परिवार भी वो आनंद नहीं दे पाया, क्योंकि बाहर की दुनिया से भी प्यार है। कुछ तो आवश्यकताएं हैं, कुछ प्यार है। इससे बाद जो परीक्षा आएगी वो इन सभी से बड़ी परीक्षा हो। इन सब से बड़ी परीक्षा सबसे लास्ट में आएगी, जब आत्मा सभी से हिसाब चुका चुकी होगी। उसका फिर अंतिम हिसाब जो रहेगा वो अपनी देह के साथ रहेगा। परम धाम से आके पहली मित्रता देह के साथ की थी, अंतिम विदाई भी देह से ही लेनी है। तपस्या में इस देह ने बहुत साथ दिया है, दे रही है। आप भी देह का ख्याल कर रहे हो, ठीक चल रहा है। लेकिन जिस दिन आप फाइनल परम धाम के लिए टेक ऑफ करने वाले होंगे, आत्मा शरीर को भी बाय बाय करने वाली होगी। तो ये शरीर भी कहेगा, मेरा हिसाब भी तो दीजिए हे आत्मन, किधर चली। आज भी देख लीजिए, जब सिर दर्द हो जाता है या जाड़ में दर्द हो जाए, किसी को सर्वाइकल का दर्द हो जाता है, किसी को साइटिका का हो जाता है, किसी को स्पाइन का दर्द हो जाता है, कोई भी दर्द हो, तो क्या लगता है, योग में टिकना। और योग में टिकना और फिर अव्यक्त में टिकना, जो बाबा के संदेश में सुनाएंगे आपको। वो संदेश भी बाबा ने कहा, अंत में ब्रह्मा बाबा ने, जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि अंत में 15 मिनट 20 मिनट का ऐसा युद्ध था कि देह नीचे खींच रही थी, कर्म भोग, और योग जो है वो ऊपर खींच रहा था। तो 15 मिनट की ऐसी युद्ध हुई, उसके बाद जीत योग की हो गई और पंछी उड़ गया। ये तो अंतिम पल की बात सुनाई बाबा ने। शरीर इसलिए छोड़ पाई आत्मा, क्योंकि योग बहुत किया था, इसलिए जीत योग की हो गई। अगर हमने देह से भी अलग होने का अभ्यास बार बार और बहुत नहीं किया, तो देह को छोड़ना सबसे बड़ी परीक्षा है। जैसे उस दिन वाणी में बाबा ने कहा, यहाँ चैट पर कई बहुत आसानी से लिख देते हैं, भोले बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं तो अच्छे हैं,
भले सच्चे हैं पर थोड़े कच्चे हैं, तो भोले हैं तो लिख देते हैं मेरा कोई लगाव नहीं रहा, उसमें सबसे बड़े लगाव को छोड़ देते हैं। तो ये देह का जो सूक्ष्म आत्मा के साथ लगाव है, जो दिखता नहीं, जो संकल्पों में भी चलता नहीं, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये भान तो हम बहुत पहले छोड़ चुके। ये भान इससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा इस देह रूपी प्रकृति के बीच में ही टिकी है और इसी के साथ घूम रही है। उसका सूक्ष्म आकर्षण इस देह के साथ है, तभी तो पूरे विश्व में 1 सेकंड लगता है इसको ढूंढने में। जब माँ के गर्भ में घुसती है तो इस देह को पहचान गई थी आत्मा, किसी और शरीर से निकलकर सेकंड के अंदर जाकर इस देह को जन्म देने वाली माँ के गर्भ में घुस गई। वो आकर्षण जिसने देह ने खींचा आत्मा को, वो आत्मा को पता नहीं होता है, सोच कर नहीं जाती है, वो देह का पिंड खींचता है। जो वो सूक्ष्म आकर्षण है, वो आकर्षण लास्ट में प्राण शक्ति बन करके अंतिम परीक्षा में अंतिम परीक्षा बनेगा। तो इतना सहज भी नहीं सोचना है, सहज बनाना है, पर इग्नोरेंस में, अज्ञानता में, अलबेलेपन में इतना सहज नहीं सोच लेना है कि मुझे तो बाबा ले ही जाएगा। बाबा से बड़ा निर्मोही भी कोई नहीं है। आज भी देख लीजिए, आपके जीवन में कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, जब तक विधि प्रमाण आप दिल से बाबा नहीं कहेंगे, वो कहता है मैं कुछ करने वाला नहीं। बाबा तो तुझे बोलना ही पड़ेगा, नियम है ये। हिम्मते बच्चे तो मत दे खुदा, नहीं तो वो तो दया का सागर है। वो अगर आपके लिए इतना करे तो दूसरे के लिए भी करे, तो तीसरे के लिए भी, तो फिर तो वो सारे विश्व के लिए खुद ही कर देगा। इसलिए उसके लिए भी नियम बने हुए हैं, वो भी नियमों में बंधा हुआ है। तो ये गलतफहमी ना रखें कोई कि जो प्यार करने वाला बाबा है वो हमारा बेड़ा पार ऐसे ही लगा देगा। नहीं, तपस्या, बाबा से प्यार, बाबा से ही संबंध, अकेले से बहाने नहीं चलेंगे जी। चाहती तो नहीं हूँ, क्या करूँ? तो बाबा कहता है इतना बड़ा भाग्य देने वाले बाप को प्यार नहीं कर सकते? कल कहा बाबा ने, देहधारियों को याद कर सकते हो तो बाप को याद नहीं कर सकते। किसी किसी मुरली में तो आता है, फिर शर्म नहीं आती क्या ये कहते हुए कि बाप भूल जाता है, जो इतनी बड़ी प्राप्ति करा रहा है, विश्व में सबसे बड़ी प्राप्ति है। चाहे आपको देहधारी कितना भी दुख दे रहे हों, कईयों का पार्ट ऐसा है कईयों के हिसाब किताब पिछले जन्मों के, कि दुख देते हैं देहधारी, और थोड़ा नहीं बहुत देते हैं, सालों चलता है। ऐसे भी हैं, सालों चलने के बाद उनको यही प्रश्न आने लगता है, क्यों मेरे साथ? लेकिन अपना ही किया हुआ है, सभी का अपना किया हुआ है, दूसरे का कोई नहीं भोगता है। कोई दोषी नहीं है। आपके साथ जो हो रहा है आप ही उसके जिम्मेवार हैं, और सुधार भी आपको ही करना है। हे अर्जुन,
तुम्हें खुद उठना है, खुद धनुष उठाना है। तो ऐसी परीक्षाएं हैं। फिर बाबा चुटकी बजाएगा, आ जाओ। एक चुटकी में बाबा के पास जाने के लिए कितनी पहले से ही डिटैच स्थिति होनी चाहिए, कितना हम पहले से ही अलग हो चुके हों कि बस चुटकी बजे और चले जाएं। इतना डिटैच होके रहना है। और उसके लिए हे पूरा कल्प की हमारी साथी आत्माएं, हे मीठी आत्माएं, हे भगवान की लाडली आत्माएं, उसके लिए सभी को प्रकाश का फरिश्ता देखो। वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस बात को नहीं देखो। एक गारंटी हम आपको और दे दें, प्रकाश का फरिश्ता देखना श्रीमत है, बिंदी देखना श्रीमत है। प्रकाश का फरिश्ता आप देखो, ये सोचकर कि मेरे बाबा ने कहा है। क्यों देखूं, कैसे देखूं, वो तो ऐसा करता है, इसको कैसे देख सकते हैं? ये प्रश्न इंसानों के हैं, ये देवताओं के और भगवान के नहीं हैं। नहीं तो फिर अगर बाबा भी ऐसा बोलने लगे तो वो तुमको देखकर भी बोलेगा, मैं इसको कैसे देखूं? ये ख्याल कर लेना। तुम्हें भी भगवान नहीं देखेगा फिर, क्योंकि तुम भगवान की दृष्टि को अपना नहीं रहे। तो हर कोई कुछ भी करता हो, पवित्र दृष्टि का अर्थ ही ये है, पहले उसको देवता देखना, बाकी कार्य फरिश्ता देखना, देवता देखना। तुम भगवान की डायरेक्शन का कार्य करो, फिर कैसे भगवान तुम्हारे ड्रामा को ठीक करता है, ये इतिहास बन जाएगा तुम्हारे जीवन का। तुम करके देखो, आगे बताया नहीं जा सकता, वो होने के बाद भी समझाया नहीं जा सकता, ऐसा वंडर होता है। तो इसलिए अब हमें अव्यक्त की ओर जाना है। अव्यक्त अव्यक्त बार बार सुनते हुए भी कितनी मुरलियां सुनी, लेकिन कई बार उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, इसलिए उसकी गहराई में जाना जरूरी था। तो ये थोड़ा 2 दिन का अनुभव बाबा ने कराया। चलो अभी बिंदु बन के बैठेंगे। अभी बिंदु पर लगाओ, मैं देह से न्यारी बिंदु। देखिए, अव्यक्त एक स्थिति है, शांति एक स्थिति है, बिंदु स्थिति नहीं है, बिंदु रूप है। पर उसको स्थिति कैसे बनाना है? परम धाम में बिल्कुल शांत टिकी हुई। तो शांत यानी गुण, गुण जुड़ जाएगा तो स्थिति बन जाती है, नहीं तो वो रूप रह जाता है, बिंदी रूप, देखने वाला रूप। तो उसमें सिर्फ दिखेगा, आपको महसूस नहीं होगा, परंतु उसके साथ गुण देख लेंगे। चाहे पवित्रता जोड़ दीजिए, चाहे शांति जोड़ दीजिए, तो वो गुण फील करेगा दिल, फिर अच्छा लगेगा आपको। शांत बिंदु हूं, पवित्र बिंदु हूं।
बिल्कुल शांत बिंदु हूँ। बिंदु बिंदु करेंगे ये देह भूलती जाएगी, क्योंकि मैं ये हड्डी मांस की देह नहीं हूँ। मैं बिंदु, शांत बिंदु। बिल्कुल शांत बिंदु। हर संकल्प की हलचल से भी पार बिंदु। मैं शांत प्रकाश बिंदु। शांत बिंदु। सभी जहाँ भी बैठे हो, विश्व के किसी भी कोने में, बिंदु रूप की शांति और स्थिरता महसूस करो। ऊर्जा फील करो। हे आत्मन, क्या सच्चाई से लिखना, क्या तपोवन से, मधुबन से ऊर्जा आती महसूस हो रही? शब्द भले तपोवन से आ रहे, ऊर्जा तो बाबा से और आपके अंतर्मन से आती है। पर क्या महसूस हो रही?
देखिए, हजारों आत्माएं जिसे महसूस कर सकें, ये एक प्रयोग है, ऊर्जा का प्रयोग है, शक्ति ट्रांसफ़र का प्रयोग है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करनी अब हमें, बाबा कहते अब शक्तियाँ प्रवाहित करनी है। ज्ञान तो मिल गया पर शक्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, प्रेम की गहराई नहीं मिली, तो ज्ञान लंबे समय परीक्षाओं में पास नहीं कर सकता। अच्छा अनुभव लिख रहे हैं सभी, अच्छा अनुभव। बहुत सुंदर, इसको पक्का कर लीजिए, हमें नीचे आना ही नहीं है। अब हमें बाबा ने हमें इनविटेशन दे ही दिया है, जितना समय चाहे सूक्ष्म लोक में निवास कर सकते हो। बाबा अव्यक्त हुआ ही इसलिए है, अव्यक्त हुआ ही इसलिए है कि सारे विश्व की आत्माओं को एक ही समय पर अनुभव करा सके। अभी तो हम 900, 950 या 1000, 1500 होंगे, लेकिन बाबा पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। तो हमें भी ये प्रयोग बढ़ाते चलने हैं। आप भी अपने रिलेटिव्स में, अपने बीके फैमिली में, बीके फैमिली से शुरू करेंगे, जैसे हमने आपसे शुरू किया, तो एक हम पॉजिटिव ऊर्जा की करंट प्रवाहित कर पाएंगे। एक करंट प्रवाहित कर पाएंगे हम, चाहे दो के अंदर कीजिए, दोनों चीजें साथ कीजिए, शब्द भी और ऊर्जा भी। आपको भी पूरा फील होना चाहिए। जब आप पूरा फील करेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, तो शब्दों के साथ ऊर्जा भी आत्मा तक जाएगी। अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं बाहर मुक्ता में और फीलिंग कम है, तो फिर शब्द ज़्यादा जाएंगे, तालियां तो मिल जाएंगी, दिमाग के लिए इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, पर परिवर्तन के लिए शक्ति नहीं मिलेगी। परंतु अगर हम मनसा वाचा कर्मणा ज्वाइंट होकर बाबा के साथ और फिर सेवा करेंगे, तो हम शक्ति देकर दूसरों के विघ्न दूर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। जैसे हम सिर्फ बाबा शब्द ही सभी को सिखा रहे हैं, हर समस्या का समाधान। करण भाई की तरफ मत देखो, कहीं पूछते हैं तो जितना प्यार से, भले पूछा है, हम उनकी बात को वो नहीं कर रहे, पर जितना प्यार से आप भाई बहनों को एप्लीकेशन डालते हो, उतना ही प्यार से भगवान को डालना सीख जाओ, तो कार्य हुआ पड़ा है। ओके जी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 1, 2, 4 ब्राह्मण आत्माओं को भी अनुभव कराने का, सिर्फ मैसेज देने का नहीं, अनुभव कराओ पहले उनको, और फिर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में लाओ। अनुभव कराने की आदत रखो। कर सकते हैं? कर सकते हैं
तो जो जो कर सकता है वो वायदा कीजिए और लग जाइए काम में बस। हमें किसी शब्दों से तो भले किसी को अनुभव करा सकते हो, भी मनसा के अनुभूतियों के रिजल्ट जो हैं वो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि आप किसी आत्मा को वाइब्रेशन दे रहे हैं तो उसके अंदर चेंज आपकी प्लानिंग के हिसाब से आ जाएगा। आपके संकल्पों का लाभ जरूर होगा, पर आप वेट करते रह जाएंगे 21 दिन में क्यों रिजल्ट नहीं आया, फिर आप दिल शिकस्त हो जाएंगे। उसमें कई फैक्टर्स होते हैं और मुख्य फैक्टर्स आपका नहीं उस आत्मा का होता है। उसका रिसीवर गड़बड़ होता है तो मैसेज रिसीव नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन आपकी शुभ भावनाओं से आपका उसके प्रति अच्छा रिलेशन, अच्छा दृष्टिकोण बन जाएगा। और फिर अचानक अगर उसके मन ने कैच कर लिया तो चेंज भी आ जाएगा, पर उसके ऊपर मेन डिपेंड करता है। तो एक विशेष आत्मा के प्रति नहीं ज़्यादा योग करो, पूरे विश्व के प्रति करो। ये भी मोह की निशानी होती है, किसी एक पर्टिकुलर को वाइब्रेशन देना, क्योंकि उससे कुछ प्यार है, लगाव है, तो उसको संकल्प आता है इसको भी दे दूं ना वाइब्रेशन। अंदर से मोह बोल रहा होता है। लेकिन जिनका किसी आत्मा से कड़ा हिसाब है, जैसे कई माताओं का पतियों से है, कईयों का औलाद से है, कड़ा हिसाब है। हाँ, उस कड़े हिसाब के चलते वैसे भी वो आत्मा याद आती है, आ ही रही है, वो हिसाब किताब के अनुसार नेगेटिव याद आएगी। तो ऐसी आत्मा को बैठ के भी स्पेशल सकाश दे के ऋण चुका देना है, पर उसका भी जल्दी चुका देना है, ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर विश्व की सेवा में लग जाना है। नहीं तो एक ही आत्मा खा जाएगी तुम्हारे संगम को, क्या विश्व कल्याणकारी बनोगे। ब्रह्मा बाबा ने केवल अपने लौकिक परिवार को दिया या विश्व को दिया, उसका लौकिक परिवार भी सारा उसके अनुसार नहीं चलता था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, बाबा की कहानी पढ़ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, अनुभव लिखते हुए विदाई ले लेंगे सभी।